तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य श्री श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर श्रीला AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रपाद, मेरे मेंटर सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा यथा योग प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। एक हम सुनते हैं ना बार बार, आश्रय लैया भजे ताहे कृष्ण नाही तजे आर सब मरे अकारण। कि जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, एकांकी भक्ति, मतलब सुना होगा ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कृष्ण ही गुरु है हमारे ना, हमें तो गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु जी बार बार बताते हैं कि जब तक हम आश्रय लेके भजन नहीं करेंगे ना, जैसे सौबरी मुनि है, सौबरी मुनि ने तो क्या किया था, उन्होंने सोचा ये सारा संसार, काम क्रोध लोभ मोह, पूरा संसार मुझे परेशान करता है, तो जल के अंदर वो भजन कर रहे थे, पानी के अंदर जाके वो भजन कर रहे थे। लेकिन वहां पे भी क्या हो गया, वो उनका फॉल डाउन हो गया। कैसे कि वो मछली को देख लिया उन्होंने और मीटिंग करते हुए, और उनका वहां पे भी फॉल डाउन हो गया, और फिर मानधाता की 50 कन्याओं से उन्होंने विवाह कर लिया। तो इसलिए आश्रय लेके भजन करना। आश्रय किसका लेंगे? फ्रेंड्स का या फिर फैमिली का। उनका आश्रय लेने से तो कोई फायदा नहीं है ना। तो किसका? वैष्णव का, गुरु का। गुरु भी कौन है? वैष्णव है ना। उनका आश्रय लेंगे तब जाके हमारा कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है। और देखो भगवान जो है ना, भगवान तो कभी नहीं बोलेंगे ना। आप हम सबके घर पे जैसे कोई ना कोई विग्रह, तो हम लोग मोस्टली ना, चाहे हमें पता नहीं कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे पूजा करना है, लेकिन ना गोपाल हर किसी के घर पे होता है। जैसे बहुत सारे नए लोगों के घर पे भी हम जाते हैं ना, तो गोपाल सबके यहाँ पे है। तो एज एक फैशन सा भी बन गया है ना, सब लोग गोपाल को ले आते हैं, गिफ्ट में गोपाल दे रहे हैं ना। लेकिन अब पता ही नहीं कैसे उसका सेवा करना है, क्या करना है ना, तो ये भी अपराध है। तो वही है कि अब जो हम लोग सेवा भी कर रहे हैं, हम गोपाल तो नहीं बताएगा ना मेरी सेवा ऐसे करो, कौन बताएगा? भक्त बताएंगे, वैष्णव बताएंगे। तो और ना भगवान, पता है कई बार भगवान ना ऐसे सोच भी लेते हैं ना कि मुझे इससे नहीं मिलना, मुझे इसको दर्शन नहीं देना। लेकिन अगर भक्त ने सोच लिया, वैष्णव ने सोच लिया कि मुझे इसको भगवान से मिलाना ही है, तो फिर भगवान को मिलना ही पड़ता है। भगवान ने अगर प्रतिज्ञा ले ली मुझे नहीं मिलना, तो भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा को वो ऊपर रखते हैं। तो इसलिए ना किस में फायदा है, भगवान के चरण पकड़ने में या वैष्णव के चरण पकड़ने में? वैष्णव के चरण पकड़ने में ना। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं ना कि राजा पुरुषोत्तम जब वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, संन्यास ले लिया है उन्होंने, तो राजा पुरुषोत्तम देखो वैसे तो वो राजा है, तो राजा को क्या मानते हैं? विलासी। लेकिन वैसे राजा होने के बाद भी उसमें क्या है? भक्त के सारे गुण हैं, और उसके अंदर बहुत तीव्र इच्छा है चैतन्य महाप्रभु से मिलने की। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो राजा है। कहते हैं सन्यासी के कुछ नियम है, मैं एक विलासी से, राजा से मैं नहीं मिल सकता। तो वो राजा पुरुषोत्तम राजा जो है, अपने सारे जो उनके सारे जो सेवक हैं सबको बोल देते हैं, महाप्रभु ने यदि कोई भी आदेश किया, कोई भी इच्छा की, तो मुझसे भी नहीं पूछो, वो सारा जो बोले उनको वो पूरा कर दो। और उनके अंदर तीव्र इच्छा है, लेकिन महाप्रभु तो मना कर रहे हैं कि ना नहीं मिलना है। लेकिन ये किसने सोचा? राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, उन्होंने क्या सोच लिया कि हमें राजा को, उनको पता है राजा मतलब भक्त है, कि हमें मिलवाना है महाप्रभु से। तो क्या हुआ, भगवान को, महाप्रभु को मिलना पड़ा ना उनसे। कि जब जगन्नाथपुरी में जब यात्रा हो रही है, जब रथ यात्रा हो रही है, तो राजा क्या करता है वहां पे, जब तक रथ के आगे झाड़ू नहीं निकालता तब तक रथ आगे नहीं बढ़ता। तो राजा रथ के आगे झाड़ू निकाल रहा है, महाप्रभु अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे हैं देख के, लेकिन खुश होने के बाद भी बाहर से प्रकट नहीं की, क्योंकि सबको शिक्षा देना है उन्हें। और फिर महाप्रभु जब, जैसे वो पीछे फोटो भी बना हुआ है ना, महाप्रभु जब आवेश में जब नृत्य करते हैं जगन्नाथ यात्रा में, तो उनके आंखों से ना मतलब आंसू जो निकलते हैं वो पिचकारी के जैसे आंसू निकलते हैं उनके आंखों से, और उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो महाप्रभु ने कुछ अपने मतलब ऐसे दिया हुआ है कि ना, मैं जब आवेश में कभी गिर जाऊं तो कौन संभालेगा, सबको ऐसे ड्यूटी दिया हुआ है।
लेकिन राजा देखता है कि ना महाप्रभु एकदम से गिरने वाले हैं, तो वो उनको मतलब उठाने के लिए पकड़ लेते हैं कि महाप्रभु नीचे गिर जाएंगे, उनको चोट लग जाएगी। तो महाप्रभु को एकदम से क्या होता है, उनका आवेश एकदम भंग हो जाता है, और बाकी जो सेवक है उन पे वो गुस्सा करते हैं कि एक विषयी ने मुझे स्पर्श कर लिया। भगवान की इच्छा के बिना उनको स्पर्श करना संभव है क्या? तो महाप्रभु की इच्छा के बिना ये संभव था कि वो उनको स्पर्श कर ले। तो इसका मतलब महाप्रभु के हृदय की इच्छा थी, क्योंकि उनको भी पता है वो भक्त है। लेकिन जगत को दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए उन्होंने सबको डांटा वहां पे कि इसने मुझे स्पर्श कर लिया और तुमको मैंने ड्यूटी दिया है, तुमने मुझे क्यों नहीं संभाला। और उसके बाद जब बलगंडी जाते हैं, जहाँ पे कि क्या होता है, उनका सब लोग सरोवर में स्नान करते हैं, यात्रा में थके हुए हैं, और सब लोग क्या करेंगे, वहां पे सब लोग वो प्रसाद पाएंगे वहां पे। तो राजा ना बहुत सारा प्रसाद बेचता है, और प्रसाद पाने के पहले सब लोग इस नरेंद्र सरोवर है वहां पे, उसमें स्नान कर रहे हैं। उसके बाद महाप्रभु ना विश्राम कर रहे हैं। अब राजा तो ना और ज्यादा भयभीत हो गया। जब राजा ने देखा कि महाप्रभु उसके ऊपर क्रोधित हो रहे हैं, उसने स्पर्श कर लिया, तो सोचते हैं मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो राजा तो बहुत भयभीत हो गया कि अब तो महाप्रभु उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन किसने बोला? स्वरूप दामोदर ने, तुम चिंता मत करो, महाप्रभु तुमसे मिलेंगे। तो भगवान ने हट लिए कि मैं उसको अपना संग नहीं दूंगा, लेकिन भक्तों ने जो हट ले ली ना, उसके पीछे क्या होना पड़ेगा, महाप्रभु को भी झुकना पड़ेगा। तो महाप्रभु वहां पे उद्यान में विश्राम कर रहे हैं। तब स्वरूप दामोदर ने क्या बोला उनको कि तुम राजा के वेश में ना जाके एक वैष्णव के सिंपल वेश में जाओ, और महाप्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, उनका चरण सेवा करो और उनको गोपी गीत सुनाओ। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रेत इंद्रा शशु तत्र ही। तो अब वो जाते हैं, राजा अपना वो वेश, मतलब स्वरूप दामोदर ने तो ठान लिया है, राय रामानंद ने ठान लिया। इवन महाप्रभु ने बोला था, यदि तुम एक बार और मुझे बोलोगे ना राजा से मिलने के लिए, तो मैं बिना बोले किसी को यहां से चला जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी भक्तों ने साथ नहीं छोड़ा राजा का कि उनको मिलवाना है। तो उनको उपाय बताया। तो उपाय कौन बताएगा? वैष्णव भी तो बताएंगे ना उपाय भगवान से मिलने का। तो अब वहां पे राजा उनका चरण सेवा करते करते उनको जयति गोपी गीत गा रहे हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यता दीक्षु तावका त्वयि धृतास्वस् त्वाविचिन्वते। तो महाप्रभु कहते हैं और बोलो और बोलो और सुनाओ। महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं कि कौन मुझे ये अमृत पान करा रहा है। और जब वो उस पे आ रहे हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ेन्तम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो महाप्रभु भूरी 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 कह के उनका प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि कौन कौन मुझे ये सुना रहा है, और उठ के महाप्रभु उनका आलिंगन कर लेते हैं। तो मिल गए ना उनको, मतलब भगवान से मिलन करवा दिया। किसने करवाया? वैष्णव ने। कहते हैं गोपी गीत ऐसा है कि भगवान को आना ही पड़ा मिलने के लिए। भक्त से मिल गए तो हम गोपी गीत गाएंगे तो हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। तो ये इसीलिए, और वैष्णव है ना, हम जिसके साथ रहते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं ना। चोर के साथ रहेंगे तो चोरी करना सीख जाएंगे, डाकू के साथ रहेंगे तो वो सीख जाएंगे, वकील के साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत हमें भी आ जाएगा। इसीलिए जो वैष्णव है, जो भक्त हैं, हमेशा किसके साथ हैं? भगवान के साथ। उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं का गान करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तस परस्परम कथयन्तस माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के जो गुण है ना, सारे गुणों की सागर कौन है? भगवान है।
तो वो उन वैष्णवों के अंदर भी आते हैं। तितिक्षुणा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रु अशांत साधु सादा भूषणम। तो आज हमारे एक श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी, एक जो हमारे आचार्य वर्ग में है, उनका अपीयरेंस डे है। प्रभु जी ने पहले बताया था अपीयरेंस डे और डिसअपीयरेंस डे पे, जो आविर्भाव और तिरोभाव तिथि पे यदि हम उनको स्मरण नहीं करते हैं, श्रद्धा पुष्प नहीं दे देते हैं, तो ये भी एक अपराध होता है। आज मैंने बोर्ड पे इसलिए थोड़ा सा लिख दिया कि जैसे हम जाने हमारी गुरु परंपरा क्या है ना। क्योंकि ना जब हम वैष्णवों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, तो लोगों को सोचते क्यों चर्चा कर रहे हैं, भगवान की बातें, भगवान की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम किस संप्रदाय से हैं, पहले तो मैं अपना संप्रदाय पता होना चाहिए ना, किस संप्रदाय से हैं हम, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो इसका नाम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय क्यों है? क्योंकि भगवान ने ज्ञान जो है ना, सबसे पहले कृष्णा ने स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कृष्णा से ही हो रहा है। मेरे जो गुरु हैं वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, कृष्णा से जुड़े हुए हैं, है ना। तो कृष्ण ने किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को ये नॉलेज ट्रांसफर किया, नारद जी ने वेदव्यास जी को, और फिर माधवाचार्य जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हुए माधवाचार्य। तो इसलिए ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। माधवाचार्य जी से फिर नीचे होते होते फिर ईश्वरपुरीपाद, और फिर ईश्वरपुरीपाद किसके गुरु हैं, चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु ने फिर जो स्वरूप दामोदर, राय रामानंद आदि और जो षट गोस्वामी वर्ग हैं, उसके अलावा भूवर गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, है ना। तो जो अपने षट गोस्वामी हैं, उनसे फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए हमें पता है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, मतलब बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और फिर उसके बाद शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जो वो फोटो है। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को ही हम क्या बोलते हैं, प्रभुपाद। इस्कॉन में स्वामी प्रभुपाद को प्रभुपाद बोलते हैं, क्यों? वैसे प्रभुपाद कौन है? शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। जब स्वामी प्रभुपाद जब बाहर प्रीचिंग करने के लिए गए, तो हमेशा अपने गुरु को याद करके हा प्रभुपाद ऐसे बोलते थे। तो जो वो अमेरिकन्स थे वहां पे, उन्होंने बोला कि ना हम आपको, स्वामी जी बोलते थे वो पहले, कि हम आपको क्या बुलाएं। जब वो हमेशा देखते थे ना, हमेशा वो क्या बोलते हैं, हा प्रभुपाद। तो उन्होंने बोला कि हम आपको प्रभुपाद बुलाएं। तो स्वामी प्रभुपाद खुश हुए कि इससे मुझे अपने गुरु का स्मरण होगा। तो इसलिए उनको प्रभुपाद का, इसलिए इस्कॉन में स्वामी प्रभुपाद को प्रभुपाद बोलते हैं, लेकिन हमारे गौड़ीय में प्रभुपाद कौन है? शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। अब शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का तो अपीयरेंस ही क्यों हुआ है? किसने मांगा था? भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको मांगा था बिमला देवी से, है ना। तो उन्होंने क्यों कि ऐसा पुत्र मुझे चाहिए जो कि गौड़ीय फिलॉसफी को आगे बढ़ा सके, जो भक्ति के नाम पे जो गलत चीजें हो रही हैं उनको बंद कर सके। तब उन्हें कौन मिले? शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। अब जब शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, इसी चीज के लिए उनका जन्म हुआ है, स्वयं नयन मंजरी है वो, उनको महाप्रभु ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम प्रचार करो। सरस्वती प्रभुपाद ने क्या बोला कि मैं कैसे करूं, ना तो जन है मेरे पास, ना धन है ना, ना तो मेरे पास, मतलब ना तो मेरे पास पैसे हैं, वेल्थ भी नहीं है, और कोई ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है मेरे पास ना। महाप्रभु ने बोला कि दोनों में तुम्हें मिल जाएंगे, मैं तुम भेजूंगा। तो इसका मतलब उनकी जो आर्मी है उसमें जो भी वैष्णव आ रहे हैं, आचार्य आके जुड़ रहे हैं, उनको कौन मोटिवेट कर रहा है? महाप्रभु ही उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने के लिए मैंने ये शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के अंडर में फिर बहुत सारे मतलब एक तरह से उनकी आर्मी थी, तो बहुत सारे शिष्य उनके अंडर में आए, जैसे कि शीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, अपने स्वामी प्रभुपाद, शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, शीला भक्ति, और मेरे जो गुरुदेव हैं उनके गुरुदेव शीला भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज,
और जिनका आज तिथि है श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, वो भी उनके डायरेक्ट डिसाइपल है। तो आपस में सारे गुरु भाई हैं, सीनियोरिटी के उससे अलग अलग है, कोई सीनियर है पर सारे गुरु भाई हैं। अब इसमें से यदि मुझे मेरे गुरुदेव का देखना है तो बाद में जो शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हैं, है ना, जो किसके, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के डायरेक्ट डिसाइपल है। अब इनके जो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के एक तो है भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, तो जो भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज हैं उनके डिसाइपल कौन है? मेरे गुरुदेव शीला भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी। और उन्होंने संन्यास किससे लिया था? शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से। तो स्वामी महाराज जी ने, शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जो है इनके तीन शिष्य हैं, तीन मेन शिष्य जो है इनके, शीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, शीला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, शीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। समझ में आ रहा है क्या? हौच पौच हो गया क्या? नहीं। तो हम ये जो बुक पढ़ रहे हैं ना, ये किसने लिखी है? ये बुक शीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने, जो कि शीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के डिसाइपल है। और भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी डायरेक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के डिसाइपल है। तो शीला भक्ति विज्ञान जो भारती गोस्वामी महाराज जी जो है ना, तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जो डायरेक्ट डिसाइपल है उनको उन्होंने देखा है, उनकी क्रियाविधि उन्होंने देखी है, तब उन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझ में आ गया, मतलब स्वामी प्रभुपाद है ना, जो स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने स्वामी प्रभुपाद ने मतलब अपना हरिनाम दीक्षा किससे लिया था? शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से। और संन्यास दीक्षा शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से लिया था। और जो मेरे गुरुदेव है ना, उनके शिक्षा गुरु, उनके देखो दो गुरु होते हैं ना, अपने को पता है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। हमारे दीक्षा गुरु एक ही होते हैं जिनसे कि हम माला लेते हैं, हरि नाम लेते हैं। और शिक्षा गुरु हमारे बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे दत्तात्रेय के तो बताते हैं ना, उनके कितने सारे उन्होंने गुरु बनाए थे। तो जो हमारे गुरुदेव है शीला भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज, उनके जो दीक्षा गुरु हैं वो है शीला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, जो कि डायरेक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के डिसाइपल है। और उनके जो शिक्षा गुरु हैं वो है शीला भक्तिवेदांत नारायण महाराज। शीला भक्तिवेदांत नारायण महाराज की फोटो उधर लग रही है। तो अभी आज जिनका अपीयरेंस है उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। जब महाप्रभु ने उनको बोल दिया कि शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को कि मैं जन और धन की व्यवस्था मैं करूंगा, तो अब देखो इनका भी एग्जाम्पल देखो, ये किस तरह से ये शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले हैं। ये जो है श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन, श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन महाराज जी ये रिपोर्टर थे, बंगाल में ये रिपोर्टर थे। एक अमृत बाजार न्यूज़पेपर निकलता था, अमृत बाजार, उसके रिपोर्टर थे। तो एक बार ये और सारे रिपोर्टर्स के साथ मिलके, इनका इंग्लिश बहुत अच्छा था उस टाइम, जैसे कि कहते हैं ना शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की इंग्लिश ऐसी थी कि जो ब्रिटिशर्स भी नहीं समझ पाते थे, उनको भी डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था। तो इनका भी इंग्लिश बहुत अच्छा था। तो बहुत सारे रिपोर्टर्स के साथ देखो, जो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद थे ना, उनको बड़ा शौक था कि कोई भी चीज को, कोई भी थॉट को, प्रिंसिपल को समझाने के लिए ना, तो एक एग्जीबिशन लगाते हैं ना, जैसे वैसे एग्जीबिशन से समझाते थे वो, है ना। जैसे अपन इमली तालाब में जो बना हुआ है ना, ऐसे डायरोमट, ऐसे वॉल पे जो बनता है, इस तरह से, जो उनको बड़ा पसंद था ये हमारे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को। तो एक बार इन्होंने ऐसा कोई एग्जीबिशन लगाया था जिसमें कि उस समय जो गौड़ीय वैष्णव समाज में जो गलत चीजें चल रही थी, गलत चीजें कैसे कि ना, शालिग्राम जी होते हैं, जैसे शालिग्राम जी ना, उससे मूंगफली उफली तोड़ लेते थे और ना वो जो मतलब कुत्ते बिल्ली की शादियां करवाते थे। और वो मतलब जैसे भागवतम अगर पढ़ाया तो क्या करेंगे, उसके बदले में धन लेना वो। और जो ब्राह्मण है वो भी अपना नॉन वेज एंड सब कुछ खाएगा, ब्राह्मण जो है वो भी ना।
और कहने को बाबा जी होंगे लेकिन साथ में वो व्यभिचार। तो इस सब को उन्होंने बड़ा सुंदर से दिखाया था उस एग्जीबिशन में। तो जब ये तो रिपोर्टर थे, जब ये वहां पे आए, जब इन्होंने देखा, तो रिपोर्टर है तो रिपोर्टर तो क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन किया, तो वहां पे जो शिष्य लोग खड़े थे वो उनको अपने गुरु के पास ले गए, मतलब प्रभुपाद के पास ले गए। तो प्रभुपाद ने जब उनको समझाया सबके बारे में और भागवत धर्म के बारे में बताया, जैसे मोस्टली जो इंसान क्या सोचते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको समझते हैं ना धर्म, लेकिन भागवतम में इसको क्या बोला है, कल प्रभु जी ने भी बताया था, बताओ क्या बोला है भागवतम में इसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष को? कैटव धर्म, कपटता, कपटता है ना, ये कैटव धर्म है। कहते हैं ना भागवतम क्या, निर्मसरणानाम, मतलब जो पंचम पुरुषार्थ है वो पंचम पुरुषार्थ का जो मेन पुरुषार्थ है, जो मेन धर्म है वो क्या है, भागवत धर्म। जीव क्या है, जीव का भगवान से संबंध क्या है, और उस संबंध के अनुसार भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन करना। तो जब इन्होंने ये सुना ना तो इनको बहुत अच्छा लगा और डेली जाने लगे मठ में सुनने के लिए। और जाते जाते इनको ऐसा हो गया कि नहीं बस मुझे तो अब इनका आश्रय लेना है। और फिर बाद में जाके इन्होंने जब उनको बताया तो इन्होंने प्रभुपाद ने इनको स्वीकार कर लिया और इनका नाम कर दिया नरोत्तम दास ब्रह्मचारी। इनका पहले नाम था नृपेंद्र सान्याल, फिर इनका नरोत्तम दास ब्रह्मचारी इनका नाम हो गया। अब इनमें क्योंकि इनका रिपोर्टर थे, इंग्लिश बहुत अच्छा था, तो इनको उस टाइम पे मुंबई में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ना, वहाँ पे इनवाइट किया था शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को। इनको मतलब प्रभुपाद को आया था इनविटेशन, तो प्रभुपाद ने इनको भेजा था वहाँ पे बोलने के लिए, इनको भेजा था, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को भेजा था। जब इन्होंने वहाँ पे बोला इन्होंने, तो वहाँ के जो मेन जो मतलब अध्यक्ष जो थे वहाँ के ना, वो MP इंजीनियर करके, वो इतना उससे मतलब इतना इम्प्रेसिव था इनका जो लेक्चर था भागवत धर्म के ऊपर, कि उन्होंने प्रभुपाद के सामने ही रखा, रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि मुंबई में एक मठ बनाए जहाँ पे इस धर्म का प्रचार हो। तो प्रभुपाद ने इनको बोला, श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी को उन्होंने बोला कि यदि आप तैयार हो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप मुंबई में आप प्रचार करो। तो इन्होंने बोला वैसे ना एक शिष्य के लिए गुरु से दूर रहना बहुत बहुत कष्ट में, मतलब और नए नए आए हैं अभी ना, तो गुरु से दूर नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी गुरु का मनोभिष्ट, उनके मन की इच्छा क्या है कि वो मुंबई जाके प्रचार करें। तो उन्होंने बोला कि गुरु के आपके सुख के लिए, चाहे मेरा कितना भी बड़ा दुख है ना, वो भी मेरा सुख बन जाएगा। और ये मुंबई चले गए और फिर वहाँ पे जाके इन्होंने एक मठ बनाया, और मठ बना के वहाँ पे जाके उन्होंने ये भागवत धर्म का प्रचार करना स्टार्ट किया। अब इनमें ना, क्योंकि जैसे कहते हैं ना वैष्णव में तो बहुत सारे गुण हैं, तितिक्षणा, कारुणिका, मतलब कारुण हृदय उनका, पेशेंस उनके अंदर, सॉफ्ट हार्टेड, सुहृद सर्वदेहिनां, अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं है, हमेशा जो शांत रहते हैं, अजात शत्रु व शांत, तो वो सारे गुण इनके अंदर भी हैं। जैसे इसमें और बताया है कि जैसे इनके नाम के आगे जो लग रहा है ना, श्रीमद भक्ति कमल, जो भक्ति कमल जो है ना, एक जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसको सर्टिफिकेट देते हैं, कुछ उपाधि देते हैं ना, कुछ डेजिग्नेशन। तो ऐसे प्रभुपाद क्या करते थे, अपने सारे शिष्यों का ना एक वो रखते थे कि कौन, मतलब सारा रिपोर्ट होता था उनके पास ना। तो प्रभुपाद ने इनका वर्क देख के इनको ये उपाधि दी थी, श्रीमद भक्ति कमल, एक उपाधि इनको ये। और जब इनको ये उपाधि मिली, बाद में शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने इनको संन्यास दिया, तो उसी के आगे उन्होंने लगा दिया मधुसूदन गोस्वामी महाराज। तो इतना ज्यादा प्रसन्न थे इनके कार्य से ना। अब इनके कुछ थोड़ी बहुत इसमें जैसे वो आए हैं, जैसे बाद में क्या हुआ था कि जब प्रभुपाद अप्रकट हो गए, तो उसके बाद ये श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन महाराज जी और शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और एक और इनके साथ इनके गुरु भ्राता, ये तीनों मिलके संभालने लग गए प्रभुपाद का कार्य आगे ना, कि भागवत धर्म को कैसे बढ़ाना है आगे। और ये कार्य संभालने लगे, लेकिन वो धीरे धीरे जब बढ़ने लग गया तो बाद में तीनों मतलब अलग अलग मठ में, लेकिन सेम, सबका कार्य सेम ही है, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग हो गए।
तो मायापुर मठ में इन्होंने, मायापुर में ऑलरेडी एक गौड़िया मठ है, चेतन मठ, तो इन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य मठ करके इनका मठ बना वहाँ पे, जिससे कि हम वहाँ पे भी प्रचार कार्य कर सकें। और इसमें कई सारी चीजें इन्होंने बताई हैं, जैसे कि ना, कौन लिख रहा है बुक किसकी है? श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की। तो श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि एक बार वैष्णवों के प्रति, और वैष्णवों का एक सेकंड भी वैष्णवों का वेस्ट ना हो, तो उनके प्रति इनका कितना निष्ठा है कि एक बार यहाँ पे एक प्रोग्राम था मायापुर में मायापुर में एक आयोजन था। तो उस आयोजन में मतलब ये जो मठ बना था, तो इसमें विग्रह वगैरह आए थे, तो उनका एक बड़ा आयोजन था, विग्रह की स्थापना थी। तो उस समय बहुत सारे वैष्णवों को बुलाया था वहाँ पे। तो बहुत सारे वैष्णव अब भगवान को, अब ऐसे कार्य में क्या होता है, देरी हो जाती है, ऐसे नहीं टाइम, मतलब एकदम टाइम टू टाइम तो नहीं होता। तो इनको ये चिंता थी कि सारे वैष्णव आए हैं, उनको टाइम से ना प्रसाद मिल जाए, जैसे कि वो अपने वापस से अपने जहाँ से आए वहाँ जाके अपने कार्य को वापस से कर सके। तो इन्होंने श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को बुला के बोला कि आप ऐसे करो कि अभी ऐसे तो भोग में अभी टाइम लग जाएगा, तुम भगवान का जो भोग का है वो निकाल के और मंदिर में वो स्थापित करके बाकी वैष्णवों का जो मतलब अग्रभाग निकाल के और वो वैष्णवों को प्रसाद चालू करवाओ। मतलब उनका ये था कि किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर इसमें आगे इन्होंने और बताया है कि इतने बड़े पोजीशन पे है ना, वो डायरेक्ट प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो डायरेक्ट डिसाइपल, लेकिन इतना दीनता थी उनके अंदर कि एक बार हैदराबाद में, शायद हैदराबाद मठ में कहीं प्रोग्राम था, तो वहाँ पे श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी थे वहाँ। तो उन्होंने सारा मतलब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को बाद में बोला कि ना, अगर मैं तुम्हें थोड़ा मतलब कोई त्रुटि बताऊं तो तुम नाराज तो नहीं होगे। मतलब वो तो उनको ऑर्डर दे सकते थे, मतलब वो उस पोजीशन पे है, लेकिन वो इतनी दीनता से बोल रहे हैं उनको। तो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि नहीं, मतलब आप मुझे कुछ बताएंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे यहाँ पे मच्छर बहुत है, लेकिन मच्छरदानी है यहाँ पे, लेकिन हुक नहीं है कहीं पे भी लगाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी प्लास्टर, मतलब वो बता रहे हैं इस चीज से, ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट बताना चाह रहे हैं, वो बता रहे थे इसमें कि दीनता, मतलब हम तो क्या होता है कि जरा सा हमें कोई पोजीशन मिल जाती है ना, तो हम ऑर्डर देने लग जाते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे उनकी वो दीनता बता रहे हैं कि वो इतना विनम्र होकर उनसे ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा है। और बाद में जब प्रभुपाद अप्रकट हो गए ना, उसके बाद भी मतलब सीनियोरिटी में देखो तो वो काफी ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ना कभी ऐसे नहीं कि मैं स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करूं, मन में जो आए वो करूं। उनके जो गुरु भ्राता थे, जो गॉड ब्रदर्स थे उनके, श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी हो, उनके अनुगत्य में रह के उन्होंने आगे भी कार्य किया। मतलब ऐसे नहीं कि स्वच्छंदता पूर्वक उन्होंने किया हो। और बताते हैं कि ना, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम जय ध्वनि देते हैं, श्री श्री ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के, तो कहते हैं कि ना पहले ये था कि श्री ओम विष्णुपाद जो है ना, हम सिर्फ अपने दीक्षा गुरु के आगे लगाएंगे बाकी गुरु के आगे नहीं लगाएंगे। पर ये हमेशा वो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कभी भेद नहीं करते थे, ये होने पे भी हमेशा सबके आगे मतलब इनके जो संन्यास गुरु भी हैं या और जो भी हैं, सबके सारे वैष्णव के आगे पूरा श्री ओम विष्णुपाद करके वो जय देते थे उनकी। और वही बताया इसमें कि बहुत पोलाइट, हमेशा ऐसे बात करना। और तो मेन यही है कि उनके अंदर जो इनके जो गुण है ना, सारे जो एक साधु के पास जो सारे गुण होते हैं, वो इनके अंदर सारे गुण थे। वो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा मैंने कुछ बताने का यहाँ पे कोशिश किया इसको। हमेशा मतलब ये इनको जो प्रभुपाद ने ना, जब ये मुंबई में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने इनको ना भागवतम पूरे 12 कैंटो भागवतम के इन्होंने भेजे थे प्रभुपाद ने उनको। तो वो देख के इतना खुश हुए। और फिर मतलब वो ये ना गुरु के मनोभिष्ट को समझना, उस ग्रंथ को पाके उनको समझ में आया कि प्रभुपाद मेरे से चाहते हैं कि मैं भागवत का प्रचार करूं। तो उन्होंने फिर अपना पूरा लाइफ उसी में डेडिकेट कर दिया, मतलब रिपोर्टिंग वगैरह तो उन्होंने छोड़ दी, पूरा लाइफ उसी के लिए भागवत। और वो भागवत इतना सुंदर सरल उसमें बोलते थे ना कि इनके जो सारे गुरु भ्राता होते थे वो यही सोचते थे कि हम इनसे सुने।
तो इस तरह से हम भी आज, क्योंकि इनका अपीयरेंस डे है, कहते हैं ना अपीयरेंस डे पे सब लोग बहुत खुश होते हैं, तो हम इनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें अपनी कृपा की एक थोड़ी सी बूंद दें। जैसे इनका अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा थी, वैसे हमें भी अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा हो। तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। सॉरी, मुझे आज ना बहुत खांसी आ रही है बार बार।